आचार्य जी, एक बात बताइए कि आपने अब तक तो आप बता रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि हम आपने खीर अनुष्ठान भी एक बताया, एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी, है ना? लेकिन वो इंसान क्या करे जो खूब मेहनत कर रहा है, खूब कर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी पैसा जा रहा है, वो क्या करे? पैसा रोकने के लिए वो उसके लिए क्या कर सकता है कोई? पहली बात तो आपने क्या की कि एक बंदा खूब मेहनत कर रहा है और उसको सक्सेस नहीं मिल रही, तो इसका मतलब हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो काम नहीं कर रहा जो उसकी कुंडली में उसके लिए बना हुआ है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मतलब वो इसका मतलब वो अगेंस्ट काम कर रहा है, उसके विपरीत काम कर रहा है। यदि वो अपने भाग्य के अनुसार काम करे तो हो ही नहीं सकता कि वो मेहनत करे और उसका काम नहीं हो। वो बना किस लिए है उसको जानना जरूरी है कि आपको रेस्टोरेंट चलाना है तो हमारी कुंडली में एक कर्क राशि होती है। कर्क राशि में यदि आपके अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं या उनमें ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हैं तो आप रेस्टोरेंट का काम कीजिए, होटल का काम कीजिए, मोटल का काम कीजिए, तो आपका खूब चलेगा। यदि आप कोई ऑनलाइन स्टोर खोल के बैठे हैं, ऑनलाइन माल बेचना चाहते हैं, तो मिथुन राशि है, उसमें यदि आपके 2 से 3 ग्रह बैठे हैं, जैसे अभी आप पॉडकास्ट करते हैं, आप लोगों को बारे में बताते हैं, तो इसका मतलब आपकी मिथुन राशि, आपका 3rd हाउस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अदरवाइज आप लोगों से बातचीत करते रहिए, आपके लोग आपको देखेंगे नहीं, लोग आपको सुनेंगे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका मिथुन राशि या तीसरा घर आपका स्ट्रॉन्ग है। और उसमें कुंडली होती है दृश्यकान कुंडली, 3rd हाउस की कुंडली दृश्यकान कुंडली होती है। दृश्यकान कुंडली आपकी नेम एंड फेम की कुंडली है। आपको नेम एंड फेम कितना मिलेगा, आप कितने सुपरस्टार होंगे, आप हीरो होंगे या नहीं होंगे, ये आपकी दृश्यकान कुंडली आपको बताती है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए। और यदि गलती से और आपने गलत काम को चूज भी कर लिया तो भैया अंदर बैठ के एक बंद कमरे में उस ग्रह से माफ़ी मांग लो कि भैया मैं तेरे पास पहले ही आ गया हूँ, अब इस काम को आप मेरे साथ में हो जाओ, दुश्मनी छोड़ो, अब दोस्त बन जाओ। तो यही आपको प्लानेटरी, जिसे आपने बोला प्लानेटरी दोष हैं, आप उनको ठीक करके उसी काम को चला सकते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिसीजंस की वजह से भी, गलत डिसीजन की वजह से और कहीं ना कहीं ग्रह दोष की वजह से भी नुकसान होता है। आपके गलत डिसीजन 100% आपके प्लेनेटरी दोष ही करवाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये मेरा मतलब कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। आप गलत डिसीजन नहीं लेते हैं, ये 100% आपके ग्रह ही आपसे वो चीज़ें प्लेनेटरी ही आपसे करवाते हैं। मुझे एक बात बताइए, राहु केतु शनि, इनमें से सबसे ज्यादा पैसा कौन ले जाता है? कोई नहीं, एक भी नहीं। राहु केतु शनि तो बैठे आपको पैसा देने के लिए हैं। और जितना पैसा आपको राहु महाराज जी देते हैं, आपको शनि महाराज जी देते हैं, केतु महाराज जी देते हैं, इन और किसी के पास पावर ही नहीं है पैसा देने के लिए। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? यही तो एक शनि की 7.5 यही तो एक नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यही तो एक मिसकंसेप्शन है जो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी में बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो 10th हाउस है, मकर राशि से कहते हैं, वह परफॉर्मेंस की राशि है, वो काम करने की राशि है, उसका स्वामी शनि है। और जो आपकी इच्छा पूर्ति, गेन, प्रॉफिट की राशि है, वो कुंभ की राशि है, उसका स्वामी भी शनि है। तो यानी कि, और तुला राशि जिसे बिजनेस की राशि, जिसे संबंधों की राशि कहा जाता है, वहाँ पर भी शनि महाराज जी उच्च के हैं। तो ऐसे 3 जो 12 में से सबसे 3 इंपॉर्टेंट हाउस है, उनका अधिकार, उनका स्वामित्व तो किन के पास है? शनि महाराज जी के पास है। तो शनि महाराज जी को तो बिना फालतू यूँ बदनाम कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा ग्रह है जो आपका पैसा लेके जाता है। और आपका राहु की मैं बात करता हूँ, राहु महाराज तो कलयुग का आधिपत्य किसके पास है? राहु महाराज जी के पास है। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षा, रातों रात अमीर हो जाना, आपको पैसा देना, ये कौन देता है? राहु महाराज। और परफेक्टनेस, आपको किसी भी काम में आप शार्प हो, परफेक्ट हो, ये कौन देता है? ये केतु महाराज जी आपको देते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि आपको मालूम है कि पैसा कौन लेके जाता है? मंगल ग्रह। मंगल लेके जाता? मैंने तो मंगल यही तो मैं कुंडली के टाइम सुना है कि मांगलिक दोष है, इसलिए। अरे मैम, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना। आपने अक्सर देखिए, मैं अक्सर मेरी रीलों में आप सुने होंगे कि मंगल अमंगल हो जाए तो दंगल करता है। जैसे आपकी किसी की शादी हो तो क्या बोला जाता है? आपकी शादी मंगलमय हो। आप यात्रा पे जा रहे हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपका कार्य मंगलमय हो। आपका सारे कार्य मंगल भवने अमंगल हारी। तो ऐसा क्यों, किसी और ग्रह के बारे में क्यों नहीं कहा जाता? तो यानी कि आपकी लाइफ में यदि कोई दंगल करता है तो कौन करता है? वो मंगल करता है। और आप मुझे एक बात बताइए कि आप भी समझती होंगी कि हनुमान जी कौन से ग्रह से देखे जाते हैं? कौन से ग्रह से देखे जाते हैं? सारे लोग ना मंगल सभी क्या कहते हैं कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। करेक्ट। सभी लोग हनुमान जी को मंगल कैसे देखे जाते हैं? मंगलवार या शनिवार। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं कि हनुमान जी तो इतने पावरफुल हैं, उनके पास तो 9 के 9 ग्रहों की पावर है। 9 के 9 ग्रह उनके
अंडर में आते हैं, उनके पोते एक देवों के देव हैं। आपको मालूम है कि मंगल ग्रह की डेफिनेशन क्या है? मंगल ग्रह किसके पुत्र हैं? मंगल ग्रह भूमि के पुत्र हैं जी। और उनके स्वामी हैं वराह, जो विष्णु जी के अवतार हैं। एक बार हिरण्यकशिपु जो है थे, उन्होंने पृथ्वी का अपहरण करके पाताल लोक में लेकर चले गए थे। तब ब्रह्मा जी की नासिका से वराह स्वरूप विष्णु जी का वराह स्वामी अवतरित हुए और वह उनसे युद्ध करके वो भूमि जी को अपने, आपने देखा होगा, जो उनका स्वरूप था उन पर लेकर ऊपर आए। तब उनका विवाह भूमि के साथ में हुआ। उनसे जो पुत्र हुआ वह भौम कहलाया। भौम मंगल ग्रह का जो अल्टरनेट नाम है भौम है। अंकार भी उसे कहा जाता है, जबकि मंगल का तो कोई संबंध ही नहीं है हनुमान जी के साथ में, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो इसको समझना होगा। तो वो इतना क्रोधी, इतना मतलब कि वो अपने आप में क्रोधी थे कि मतलब गुस्से में थे तो कुछ भी किसी का विनाश कर देते थे। तब ऐसा कहा गया कि मंगल उनको, अब वो भूमि भगवान विष्णु जी के पुत्र हैं, भूमि के पुत्र हैं, तब उन्हें भूमि यानी कि उनका रक्षा करने का भार उन्हें दिया गया। और ये कहा गया कि मंगल ग्रह को यदि को संभाल ले तो उसकी लाइफ में दंगल नहीं होगा। मंगल अमंगल नहीं होना चाहिए, बाकी आपकी लाइफ सुरक्षित चलती रहेगी, बिल्कुल सेट हो जाए।